हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रश्न पत्र 14 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले इसका 13 सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 1 से 13 तक करवा दिया गया है और इसमें टोटल 15 सेट है, तो मात्र एक सेट और बचा है इसका और ये सेट आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, बिहार एसएससी का एक और सेट लगातार आप सभी को मिल रहा है, वो है रुक्मिणी का, तो उसे भी आप लोग ज़रूर पूरा करते रहिए। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल से आप लोग कमेंट करिए आंसर, फर्स्ट से आंसर अपना, और लास्ट में कितना सही हुआ ये भी बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला लिखा है पॉलीसिथेमिया निम्न में से किससे संबंधित बीमारी होती है। पॉलीसिथेमिया बीमारी किससे संबंधित होती है? तो ये लाल रक्त कणिका से होता है संबंधित, जिसे आरबीसी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि जिम्नोस्पर्म में बीज कैसे होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं हमेशा नग्न होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग होता है। वायु जनित रोग यानी कि वायु से फैलने वाला। तो यहाँ पर देखिए जो 3 का खसरा लिखा हुआ है, तो खसरा जो है वायु जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, 4 में दिया कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं होता है, ये इस सवाल में बताना है। तो फ्रेंड्स, केवल एस्कॉर्बिक एसिड को छोड़ दें तो सभी बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आएंगे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, ठीक है, इस सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, तो 5 में लिखा है कि निम्न में से कौन सी बड़ी आंत का कार्य है। तो बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, तो जल का अवशोषण करना। क्या होता है, जल का अवशोषण करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, बताइए। श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, तो आंसर होगा ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी। अगला सवाल 7 दिया है, लिखा है निम्न में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है, ये बताइए। कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है, तो आंसर होता है ऑप्शन डी, प्रकाश तरंग को। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8, लिखा है पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो पत्थर को अगर ठोकर मारते हैं तो व्यक्ति को चोट लगता है, इसका रीजन है प्रतिक्रिया। क्या है, प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है। पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है, तो अणुओं के सासंजक बल के कारण जो है वो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला है सवाल, विद्युत धारा मापने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने में तो इसमें जो है एमीटर का यूज करते हैं, इसका आंसर ए राइट होगा। अगला सवाल 11 है, लिखा है कि लैम्बर्ट नियम जो है ये किससे संबंधित होता है। लैम्बर्ट नियम जो है प्रतिदीप्त से संबंधित होगा, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पॉलीकॉट निम्न में से किसका मिश्रण होता है। पॉलीकॉट, तो 12 का जो राइट आंसर है, याद रखिए ऑप्शन सी, पॉलीएस्टर तथा कपास का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 में, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है मृदुकरण। ठीक है, मृदुकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है। प्रति अम्ल के रूप में, तो 14 का आंसर सी होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है। तो न्यूक्लियॉन में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं आएगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट इनमें से फ्लोरीन होता है, याद रखिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण कैसा होता है। 17 का आंसर याद रखिएगा, दिक्पात कोण कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है,
तो इसका कार्य है कि गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना। अगला सवाल 19 लिखा अधिकतम जैविक क्षति निम्न में से किससे होती है? तो अधिकतम जैविक क्षति जो होती है गामा किरण से होती है, इसका ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति प्रचारक शंकर देव में निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा असमिया भाषा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 चोल राजा राजेंद्र ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं किया था? तो इसमें देखिए त्याग समुद्र जो लिखा है इस उपाधि का धारण नहीं किया गया था। सवाल नंबर 22 और 22 में फ्रेंड्स पढ़ेंगे, लिखा हुआ है निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उसके लेखकों के साथ मिलान करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा राइट आंसर 34-12। ठीक है। अगला सवाल 23 से करना है, प्राचीन काल में निम्न में कौन सा कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का एक महान शासक याद रखिए राजा खारवेल। ठीक है। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो आंसर होता है 1/3। कितना? 1/3 भाग। अगला सवाल है 25 जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा ये कथन जॉन लॉक का है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उपनिषद जो है सबसे पुराना है? सबसे पुराना उपनिषद की बात करेंगे तो बृहदारण्यक उपनिषद होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 27 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है? तो यहाँ पर देखिए जो लिखा है बी ऑप्शन में कि इसने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया, तो ये कहना यहाँ पर रॉन्ग है। इसलिए यहाँ पर कहा गया सही कथन, तो बिल्कुल यहाँ पर सही कथन बी ऑप्शन हो जाएगा कि इसने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किया। ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगला देखिएगा 28 में चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी सरकार द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर बी होगा। आगे सवाल 29 है, लिखा अलीपुर संयंत्र केस में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है बताइए? तो इसका ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स, बताइएगा 30 से। तो 30 में लिखा है भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चलिए यहाँ पर 30 का राइट आंसर पूछा है तो ऑप्शन डी करेंगे, 23-14 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से बताना है। तो 31 में लिखा है कि आबेंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग इनमें से किस ऑप्शन में सही है? तो यहाँ पर पुनरुत्थानवादी ऑप्शन बी में जो लिखा है राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो 32 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होता है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है 33, लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी 1942 में? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 33 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है, सर्वोच्चता की नीति निम्न में से किसने दिया था? सर्वोच्चता की नीति तो याद रखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है 35, लिखा है काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो याद रखिएगा इनका संबंध शिशुनाग वंश से होता है। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य का होना आवश्यक माना जाता है? तो यहाँ पर कुल सदस्य का 20वां भाग होना जरूरी है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है 37, निम्न में से कौन सा भारत में निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? तो स्थानीय चुनाव
कराना ये भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 का संबंध किससे है? 38 का आंसर, तो ये राष्ट्रपति के पद की शर्तों के बारे में बताता है, इसलिए आंसर डी होगा। सवाल नंबर 39 लिखा है वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? वारली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये महाराष्ट्र से संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन 40 नंबर सवाल है, लिखा है संविधान सभा की समिति और नेता का इनमें से कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो 40 के लिए आंसर ए करेंगे, नियमावली समिति जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है 41, तो भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सी अनुसूची दल बदल से संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित होती है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, जिसमें सूची 1 और सूची 2 मिलाना है, तो चलिए मिलाइए। मिलाने पर फ्रेंड्स ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, 23, 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बताइएगा 43 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो 43 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, वी आर मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा है निम्न में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता? प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, तो 44 का आंसर सी होता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला सवाल 45 है, भारत सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, तो फिर ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? तो ऑप्शन 1979 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? 46 का आंसर राउरकेला स्टील प्लांट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 47 में कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोalition हैंडबुक के लेखक बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होता है, सबा नकवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आएगा 48 से, तो लिखा गया है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? 48 का आंसर पूछा है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 1957 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिया है, तो 49 में लिखा है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा, जो ऑप्शन सी में है। अगला सवाल 50, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे के फसल भी है, तो निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए मक्का जो होता है खाद्य फसल के साथ साथ चारे का भी फसल होता है। नेक्स्ट है 51, 1992 में ब्राज़ील में आयोजित यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। 52 में सूची 1 और सूची 2 दिया है और यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो यहाँ पर मिलाइए, मिलाने पर फ्रेंड्स 21, 43 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है निम्न में कौन सा फुटबॉल से संबंधित इनमें से नहीं है? तो देखिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं है, बाकी फुटबॉल से है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होता है। नेक्स्ट है 54 में कहा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसकी पहचान करिए। तो मुख बारात जो लिखा है ये कुवैत का नहीं है, इसलिए सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 में दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल कब प्रवर्तित किया गया था? तो 55 का आंसर याद रखिए 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन जो है 56 है, तो 56 में लिखा है संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही है?
तो 56 का आंसर ए सही है कि सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, तो लिखा है सूची 1 और सूची 2 एक तरफ संगठन है और दूसरे तरफ मुख्यालय है, तो इसका जो बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए यानी कि 1234 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल 58, लिखा है हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण निम्न में से कौन सी विधि विकसित किया था। तो 58 का आंसर याद रखिएगा महाल वाड़ी प्रणाली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सवाल नंबर 60, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण होता है बताइए। 60 का आंसर, तो 60 का आंसर डी होता है द्वितीयक स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसे नियुक्त किया गया है। तो 61 का आंसर याद रखिए के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला है कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 किया गया। तो यहाँ पर 62 का आंसर भारत और इंडोनेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। तो आंसर होता है सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है कायाकल्प योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है। कायाकल्प योजना, तो आंसर होता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला सवाल आएगा, बताइएगा सवाल नंबर 65 से। लिखा है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। तो इसका आंसर ए होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। सवाल नंबर 66, यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर होता है उत्तराखंड। नेक्स्ट है 67, लिखा आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया है। तो 67 का आंसर होता है इंडोनेशिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट 68 में कहा है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 का विजेता कौन रहा है। तो इसका आंसर होता है जेनी एर्पेवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्न में से किस के लिए शुरू की गई पेंशन योजना है। तो 69 का आंसर होता है ऑप्शन ए नाबालिग के लिए। सवाल नंबर 70, छठे राज्य खाद्य पुरस्कार सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो सभी सत्य है और इसका आंसर होगा याद रखिए 71। लिखा है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है, ये बताइए पहला अध्ययन। तो आंसर होता है ऑप्शन बी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। नेक्स्ट लिखा है 27वां राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष 2024 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आंसर होता है सामोआ। क्या होगा, सामोआ होगा। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है। तो इसका आंसर याद रखिएगा केंजा लाइली, इसका राइट आंसर होता है। चलिए अगला 74 है, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो 74 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी डेनमार्क होगा। और आज का अंतिम सवाल आ चुका है 75 में, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का थीम क्या था। तो इसका थीम था चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। तो फ्रेंड्स टोटल 75 GK GS आपका लगातार डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करिए 75 में आपसे कितना सही हुआ है। चलिए तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।